तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपडेट न्यूज में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं रूस यूक्रेन विवाद में सारे पश्चिमी देश, यहाँ तक कि अमेरिका भी बहुत बड़े और बहुत भयंकर प्रतिबंध लगा रहे हैं रशिया के ऊपर। और इन सारे देशों का एक ही मकसद है, रूस का जिसमें मेन इनकम ऑफ सोर्स है, जिसके अंतर्गत हथियारों की बिक्री करना और तेल की बिक्री शामिल है, इन दोनों की जो मार्केट है उससे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। और आप सभी लोग जानते हैं इन प्रयासों से भारत को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारत के लगभग 70% हथियार जो रूस के हैं। और इसी कारण से आज भारत ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। और इस समय आप लोग एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होंगे कि भारत रूस में बने हथियारों का लगभग 70% इस्तेमाल करता है। उन हथियारों के सर्विसेज कैसे होंगे और साथ ही में उनके स्पेयर पार्ट का क्या होगा, क्योंकि इस समय रूस के लगभग हर एक छोटी बड़ी कंपनी जिन पर कठोर प्रतिबंध लग चुके हैं, और उन प्रतिबंधों से बच पाना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं इसके बारे में आपको विस्तार में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि जितने भी रूसी हथियार इस समय भारत के सेना के पास उपलब्ध है, उन्हें किसी भी प्रकार की एक्सपर पार्ट की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। कि रूस यूक्रेन विवाद बहुत ही भयंकर रूप लेने वाला है, इसके विषय में भारत सरकार बहुत ही पहले भाप चुका था, और तभी इन एक्सपर पार्ट की कमी को पहले ही पूरी कर लिया था। और इसका सर्विसिंग का मुद्दा आने वाले 6-7 महीने तक नहीं होने वाला। ऐसे समय में आप निश्चित हो जाइए, भारतीय सेना का जितना भी रशियन हथियार है उसमें कोई कमी नहीं आने वाला। इन कारणों से भारतीय सेना का ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट खबर में। तो दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने रूसी कंपनियों को जितना भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है या आने वाले समय में दिए जाने थे, इसके अंतर्गत हम रूस से कई हथियारों को खरीदने वाले थे या साथ मिलकर बनाने वाले थे, उन सारी कॉन्ट्रैक्टों को दोबारा री एग्जामिनेशन करना शुरू कर दी गई है। तो ये री एग्जामिनेशन का क्या कारण है? तो इसका ये कारण है कि अमेरिका तथा अन्य देशों ने जो रूस पर प्रतिबंध लगाया है, उसका क्या असर इन हथियारों और कॉन्ट्रैक्टों पर पड़ने वाला है। और अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पाया जाता है जो इन प्रतिबंधों का वॉल्यूशन करता है, तो उन कारणों में इसका 2 काम किए जाएंगे। पहले तो ये देखा जाएगा कि क्या उन हथियारों को भारत बना सकता है, और अगर बाई चांस भारत को ये लगता है कि हम उन हथियारों को नहीं बना सकते, तो उन कॉन्ट्रैक्टों को होल्ड में रखा जाएगा। और उसके बाद अमेरिका से और पश्चिमी देशों से उन हथियारों को लेने के कारणों के बारे में बताएंगे, ताकि अमेरिका और पश्चिमी देश हम पर कोई प्रतिबंध ना लगाए। तो आप में से कई लोग सोचते होंगे कि लगा दो प्रतिबंध, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, फर्क पड़ता है। इस समय अमेरिका और पश्चिमी देशों से हमारा बहुत ही बड़ा व्यापार है, और अगर वो प्रतिबंध लगाते हैं तो इन सब व्यापार पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें अमेरिका से, पश्चिमी देशों से और यहाँ तक कि रूस से भी हमें कोई संबंध खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखिए हमारा मेन टारगेट चीन है, और चीन को काउंटर करने के लिए हमें अमेरिका और पश्चिमी देशों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? चीन को काउंटर करने के लिए क्या हमें पश्चिमी देशों की आवश्यकता पड़ेगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।